गुरु भगवान को नमन है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम। अब महायज्ञ हम लोगों का ये शिविर, एक उदाहरण लेते हैं। हम अमेरिका गए और पैसा बहुत है मान लीजिए हमारे पास, और हम अमेरिका गए, क्या खरीदें? अरे अब भारत में सब कुछ मिलने लगा, क्या खरीदें? ऐसा कुछ खरीदें जो भारत में नहीं मिलता है। अब आप दिमाग दौड़ाओ, कहाँ तक दौड़ सकता है आपका दिमाग? तो अमेरिका से हम बहुत महंगा रोबोट लेकर आए जिसकी कीमत है 1 अरब रुपया। आप जानते हो जिस शरीर को आप लेके घूमते हो इसकी लगभग क्या कीमत होगी? एक एक अंग की कीमत हमारे लाखों में है। 1000 के हिसाब से इसमें कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ गई है। अब एक एक अंग हमारे शरीर में लाखों के हिसाब से, और हार्ट करोड़ के हिसाब से, क्योंकि हार्ट देने का मतलब होता है आदमी खत्म। तो जो ऐसी हालत में होता है कि अब वो जीने का उसका मज़ा ख़त्म हो चुका है, तो डोनेट कर देता है। अमेरिका में कोई होता है जिसका हार्ट ख़राब हो गया है और मैचिंग हो जाती है, तो वो इसका हार्ट निकाल करके तुरंत वहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ बेड पर लेटाया दोनों को, इसका काट के निकाला, उसमें लगा दिया, और करोड़ के हिसाब से उसके परिवार वालों को पैसा मिल जाता है। किसी का आइडिया बने हैं तो देख लेना, हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब एक रोबोट हम लेकर आए अमेरिका से। हुआ क्या, पीछे से जब हम घर लौटे तो एक अलमारी थी हमारी, फाइलों से भरी हुई, कागज़ों से भरी हुई, पुराने पेपर्स हैं दुनिया जहान के। हम कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मान लीजिए, दुनिया भर के कागज़ भरे पड़े हैं उसमें। पीछे से क्या हुआ, उसके पाए आगे के दीमक खा गई, वो धप से एक दिन गिर पड़ी, सारा शीशा फूट गया और सारे पेपर फैल गए और सब मिक्स हो गए। हमने कंप्यूटर से कहा भाई प्रोग्रामिंग की उसमें। पहले तो मज़दूर बुलाया, अलमारी को हटवाया, वहाँ से बाहर फेंकवाया, सब सफाई वफाई उस तरह की। कागज़ मत छूना भैया, कागज़ मत छूना, बहुत काम के हैं, चलिए सफाई कर दे, हो गया। अब रॉबर्ट से कहा ये सारे पेपर रीअरेंज करो, प्रोग्रामिंग कर दी उसमें। अब सारी फाइलों के हिसाब से वो रीअरेंज करेगा। पहले उसको ऑर्डर किया कागज़ गिनो, सारे कागज़ जितने हैं सब गिनो, मेरी नॉलेज में तो होना चाहिए मेरे पास कितने कागज़ हैं। भाई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का। अब वो रॉबर्ट लग गया कागज़ गिनने में। दृष्टांत को इतना ही लेना, इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है। 1 अरब का रोबोट हम लेकर आए और उससे काम क्या करवा रहे हैं? कागज़ गिनवा रहे हैं। भाई साहब लोग आप प्लीज़ बुरा मत मानना सब यही करते हैं, सब यही करते हैं। रोज़ कागज़ गिनते हो, शाम को दुकान से जो जिनकी दुकान होगी वो घर पे आके क्या करते होंगे? कागज़ गिनते होंगे। नौकरी वाला महीने पे कागज़ गिनता है। महीने पे जब आते हैं तो एटीएम में से निकालता है, उनको एक बार गिन लेता है, घर आके सही आ वहीं पे गिन लेता है। कभी को तो खड़े खड़े ठीक निकले, 25,000 निकाले, 25 ही है ना पूरे, 24.5 तो नहीं है कहीं। अरे भाई कंप्यूटर है, गलती कर दे कहीं। चलो उदाहरण है समझने के लिए। तो अब ये क्या हुआ कि 1 अरब का रोबोट ला करके और हम उससे कागज़ गिनवा रहे हैं।
हमने ये शरीर खरीदा नहीं है ना, माँ के पेट से फ्री में मिला है, इसलिए हमको इसकी वैल्यू नहीं है। इसका मूल्य हमें समझ में नहीं आता। अब देखिए दूसरा उदाहरण, एक माँ है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो, देखिए मैं ब्रैकेट में एक बात बता दूं, ब्राज़ील में एक जगह है जहाँ बेबी फार्मिंग होती है। जैसे फसल उगाई जाती है ना, वहाँ बच्चे हैं बहुत सारे, क्रैडल्स बने हुए हैं, उसमें हाल का पैदा बच्चा, एक मतलब 2-4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का से लेकर के साल भर तक के बच्चे वहाँ रहते हैं। बहुत सारे बच्चे, मतलब एक बड़ा सा हॉल मान लीजिए जिसमें पालने ही पालने रखे हुए हैं और बच्चे ही बच्चे रखे हुए हैं। आपको जो चूज़ करना है चूज़ कर लो, पेमेंट है उसका। अब जैसे एक माँ जाए, वो बच्चा खरीद कर ले आए, पैसे उसके पास कम हैं, तो कम पैसे के हिसाब से वहाँ बच्चा मिल जाता है, ज़्यादा पैसे वाला भी मिल जाता है, सब तरह के मिल जाते हैं। अब क्योंकि पैसे थोड़े कम थे, तो अपना सारा कुछ दे करके वो एक बच्चा ले आई, शरीर ले आई एक। अब होता क्या है, अब उन्हें भी सब पता होता है, क्योंकि उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं वो बच्चे की, उसके ब्रेन की स्कैनिंग कर लेते हैं, कितना होशियार निकलेगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना क्या है, वो स्कैनिंग कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से मूल्य तय करते हैं। अब ये जो कम पैसे वाला बच्चा वो लेकर आई, हुआ क्या, वो डिफेक्टिव निकल गया। समझ पा रहे हैं, डिफेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अब माँ ने अप्रोच किया, तो वो लोग कहते हैं देखो जी, इतने पैसे में तो ऐसा ही बच्चा मिलता है, अगर आप ज़्यादा पैसा देती तो आपको बढ़िया शरीर वाला मिल जाता, बढ़िया शरीर मिल जाता। हमको जो शरीर मिला है, यहाँ जितने बैठे हैं, आपका शरीर ठीक है, आप संतुष्ट हैं, खुश हैं अपने शरीर से, ठीक है ना। अब है क्या, हमने इसका मूल्य नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है इसका। यदि दिया होता तो हमको इसका महत्व पता होता, फिर हम कागज नहीं गिनवाते इससे, फिर हम इससे बड़ा काम करते। और रोबोट प्लान्ड है, प्रोग्राम्ड है बड़े बड़े काम करने के लिए। उससे आप क्या बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन है ना, ये बनवा सकते हो। उसको सामान दे दो, वो सारा अरेंज कर देगा, और कुछ ही टाइम में, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर एक मोबाइल तैयार करके आपको दे देगा, जो आप इतने पैसे लगा के लाते हो वहाँ से। ऐसा प्रोग्राम्ड है वो कंप्यूटर, वो रोबोट। ऐसे हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, ये बड़े बड़े काम कर सकता है। तो अगर हमने पैसा दिया होता इसका, तब हमको समझ में आता कि इसकी क्या कीमत है। अगर हमारी माँ ने बहुत पैसा दिया होता, तब लेकर आई होती, तब हमको समझ में आता, बड़े होकर समझ में आता कि हमारी माँ ने बहुत पैसा देकर खरीदा हमारा शरीर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, इससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो वो जो गरीब माँ ने कम पैसे देकर के बच्चा लाई थी, तो आगे थोड़ा लिखा है व्याख्या में कि उस बच्चे का शरीर लंगड़ा, लूला, फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड, हैंडीकैप्ड मिला, परंतु फिर भी वो बच्चा बड़ा होकर उस शरीर का महत्व जानेगा कि मेरी माँ ने जितना भी पैसा था उसके पास सारा लगा दिया और ये शरीर खरीद कर लाई है, तो
तो वो अपने एक शरीर का महत्व समझेगा। भले लूला लंगड़ा, एक आँख कान से सुनाई नहीं देता, गूंगा बहरा, कुछ भी होगा, लेकिन वो उस शरीर की कीमत को समझ पाएगा कि मेरी माँ ने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाती थी, तब वो मेरे को लेकर आई थी। समझ रहे हैं बात को? तो उस बच्चे को अपने शरीर का बहुत महत्व रहेगा कि मेरी माँ ने सब कुछ लुटा दिया। इसका मतलब कि यदि सबको ये मालूम पड़ जाए कि हमारा शरीर हमारे माँ बाप ने इतने करोड़ रुपए में खरीदा था, तो फिर तो सभी अपने शरीर की बहुत कदर करेंगे ना। आप 5 करोड़ की कोई चीज़ लेकर आओ घर में, तो क्या ऐसी डाल दोगे सोच के? अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो 5 करोड़ का भी देखे ही नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। चलो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, सब मिलाकर सारे घर के मिला लोगे, बैंक के भी मिला लोगे, सब चीज़ के मिला लोगे, और 2 लाख की, पूरे 2 लाख की एक चीज़ ले आओगे। अब उस चीज़ की आप कितनी कदर करोगे सोच के बताओ। केवल 2 ही लाख रुपये, उदाहरण ले रहा हूँ, बात को समझिएगा। आपके किन्हीं माता जी के पास केवल 2 लाख रुपए हैं, किसी भाई साहब के पास केवल 2 लाख जमा पूंजी है, और सारी लगा करके वो एक सामान ले आए। अब आप बताओ उसको कैसे रखोगे आप घर में? तो यदि सबको मालूम पड़ जाए कि हमारा शरीर हमारे माँ बाप ने इतने करोड़ रुपए में खरीदा था, तो फिर तो सभी अपने शरीर की बहुत कदर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। ये सारे टाइम जो आदमी पड़ा रहता है ना कंफर्ट जोन में, आलसी, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा। 5 मिनट का टाइम है, चलो लिख लेते, नाम लिख लेते हैं, भगवान का नाम लिखो। 5 मिनट मिले हैं, 5 लाइन तो लिख जाएंगी, 5 लाइन लिखो। ऐसे कर कर के कॉपी भर जाती है। अर्थात इतना विचित्र और बढ़िया शरीर केवल बहुत पैसे वालों को, यानी अरबपति लोगों को ही बहुत बढ़िया शरीर मिलता है ना। अगर पैसे से मिलता होता तो अरबपति लोगों को बहुत बढ़िया शरीर मिलता, और गरीब को, जैसे बताया उदाहरण में, खराब शरीर मिलता। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। अमीर घर में भी कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा सा, है ना, समझते होंगे आप, और गरीब घर में भी कोई कोई बच्चा बड़ा होके बड़ा बलवान निकल जाता है। उसको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी संगत मिल जाती है कि खा पी कर जिम करके बड़ा तंदुरुस्त बच्चा बन जाता है, और फिर जहाँ भी कुछ काम करता है वो आगे बढ़ता जाता है। ऐसे देखेगा ये उदाहरण। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब के यहाँ खराब बच्चा पैदा होगा, अमीर के यहाँ बढ़िया ही बच्चा पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको अगर अच्छा शरीर मिला है तो हमको इसकी कीमत करनी चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। भगवान ऐसे कृपालु हैं कि एक पैसा भी नहीं लिया और गरीब अमीर सभी को अच्छा मनुष्य शरीर दिया। बढ़िया ही है सबके पास। अब अपनी सोच, खान पान, तंबाकू, शराब, अब ये सब करता रहे आदमी तो वो और बात है। भगवान ने सबको अच्छा ही शरीर दिया है। उनको छोड़ दीजिए जिनके कितने % होते हैं, वो 1-2% लोग होते हैं जिनका शरीर खराब होता है, पैदाइशी। अजीब बात है कि हमने इस अत्यंत कीमती शरीर का मूल्य नहीं समझा। ये बहुत अजीब बात है कि हमने इस अत्यंत कीमती शरीर का मूल्य नहीं समझा, अतः इसकी विचित्रता नहीं समझी, अतः अभी इससे बढ़िया काम करना नहीं सीखा। बढ़िया काम है अपना उद्धार करना और सबकी सेवा करना। आप जो काम करो, आप ये कह सकते हो मैं सेवा कर रहा हूँ। आप घर का काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो।
आप नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सेवारत हैं जी, बोलते हैं सर्विस इंग्लिश में, हिंदी में सेवारत। व्यापार करते हो, सेवा कर रहे हैं। हम तो सेवा करते हैं जी। इतना विचित्र शरीर कोई छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं मिला है ना। कागज गिनने को, कंडे थापने को। अब जिनका काम है वो थाप रहे हैं कंडे, हम नहीं कह रहे कोई बुरा काम है, बुरा नहीं है, हर काम बढ़िया होता है। एक मजदूर का काम बहुत ज़रूरी है, वरना बिल्डिंग नहीं बनेगी कोई। तो इतना विचित्र शरीर कोई छोटे मोटे कार्य के लिए तो नहीं मिला है। देखिए, मेरा लक्ष्य निर्धारित है। मैं आपको जैसे अगर बताऊं, आप पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है, तो मेरा लक्ष्य तो ये है कि जैसे ये संत हैं, सब ऋषि मुनि योगी लोग हैं, निराकार रूप से हैं, तो मैं भी अब इस शरीर को छोड़कर इन्हीं से मिलकर इन्हीं के साथ हो जाऊंगा। अब मुझे दोबारा इस धरती पर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। मुझे कीमती शरीर मिला है काम पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए। मुझे इसको बेकार की चीज़ों में नहीं गंवाना है। सब बेकार की चीज़ कौन सी होती है? आप पूछोगे बेकार की चीज़ क्या होती है? भाई जो आपके आगे काम ना आए वो बेकार की चीज़ है। आप बताओ। आप एक मूसल खरीद के ले आए, मूसल धान कूटने वाला है, वो आया 1 लाख रुपए का, मानो चांदी का है, चांदी का मूसल ले आए 1 लाख रुपए का, ला के रख दिया। कुछ काम करते हो उससे? काम क्या करें, काम का तो है ही नहीं वो। धान कहाँ है हमारे यहाँ जो कूटेंगे? और किसका सिर फोड़ोगे क्या? भाई ज़्यादा में ज़्यादा किसी का सिर फोड़ने में काम आ जाएगा, और तो कोई काम आएगा नहीं। वो क्या कूटोगे उससे आप? मसाले आपके कूटेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ रख के आप मसाला कूटोगे वहाँ की ज़मीन ही चटक जाएगी। तो 1 लाख रुपए का मूसल जो आप लाए, किस काम का? किसी काम का नहीं। ऐसा काम करोगे आप? बताओ प्लीज़। नहीं करोगे ना? तो फिर बहुत सारे काम हैं दिन भर में जो हमारे लिए बेकार के काम होते हैं, और उनको हम करते रहते हैं, समय वेस्ट करते रहते हैं। हमें पता चल जाता है। मैंने आपको बताया ना, जब मैं कंप्यूटर पर लगा हुआ था, आपके लिए वीडियो बना रहा था, गुरुजी का फ़ोन आता है, कहते तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ जी। कितने बना रहे हो? मैंने कहा 4-5 बन गए हैं, 2-3 अभी और भी काम चल रहा है। बोले टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, कितने दिखा पाओगे वहाँ तुम? कितने दिखाए हम लोगों ने वीडियोज़ यहाँ? 4-5, ठीक है। और वो मैं बना चुका था। तो अब मैं क्या कर रहा था, आगे जो मेरे पास 1.5 दिन बचा हुआ था, उसमें मैं क्या करता, अगर गुरुजी मुझे नहीं टोकते तो मैं क्या करता, और वीडियो बनाता रहता जो किसी काम की नहीं थी। तो मैंने क्या करा, बिना गुरुजी के क्या करा, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो अरब रुपए का हम रोबोट लाए और घर में कागज़ गिनवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, पोछा लगवा रहे हैं। आपने सुना है अमेरिका में रोबोट्स होते हैं, वो यही काम करते हैं, घर की सफाई करते रहते हैं। वो सस्ते वाले होते हैं, वो घटिया वाले सस्ते वाले होते हैं, वो प्रोग्राम्ड वैसे ही होते हैं, उनके पैसे बहुत कम होते हैं। और ये जो 1 अरब का लाए हैं, ये तो बड़े बड़े काम कर सकता है। कंप्यूटर में फ़र्क होता है। लैपटॉप आप खरीदने चलो तो 30-35 हज़ार का भी आ ही जाता है, और 3-3.5 लाख का भी आ ही जाता है, और 10 लाख का भी आ ही जाता है, और इससे ऊपर पता नहीं कितने का आ जाता होगा, क्योंकि वो स्पेशली बनते हैं। फिर IMAX बनते हैं, पूरी मूवीज़ जिनमें बनती हैं वो तो करोड़ तक के होते हैं। और कहाँ 35 हज़ार का है शरीर अलग अलग। ये तो उदाहरण में है, यहाँ नहीं। यहाँ तो हम सबको बहुत अच्छा शरीर मिला है। बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, अनंत कृपा है, अनंत कृपा है। तो इतना विचित्र शरीर कोई छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं मिला।
ये तो स्वयं भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ऐसी यूनिकनेस, विचित्रता केवल कागज गिनने के लिए तो नहीं दी गई होगी। देखो, कोई चाय पीने के लिए कागज के गिलास बनते हैं ना, कागज के गिलास आते हैं, उनमें चाय दी जाती है। कितने का आता होगा? 1.5 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आता होगा। छोटा वाला, थोड़ा बड़ा 2.5 रुपये का, है ना। और वही चांदी का गिलास है 50,000 का। थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा ले लो 20,000 का। कहाँ 2 रुपये का गिलास, कहाँ 20,000 का गिलास। पर भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम सबको अच्छा शरीर दिया है। गरीब अमीर कुछ नहीं देखा भगवान ने। तो ये स्वयं भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ऐसी यूनिकनेस, विचित्रता केवल कागज गिनने के लिए तो नहीं दी गई होगी। ये शरीर मिला है हरि नाम लेने के लिए। हरि बोल। और पूरे विश्व को हरि नाम देने के लिए। हरि बोल। अरब रुपए का रोबोट लाए और घर में झाड़ू लगवा रहे हैं। इसका मतलब काम लेने वाले को पता ही नहीं है कि इससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो अब धन्यवाद करते रहना चाहिए। ऐसे अनमोल शरीर का भगवान क्या कहें, कितने शुक्राने आपके, कितना धन्यवाद है। आपने हमको इतना अनमोल शरीर दिया है जिससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ को पा सकते हैं हम। तो अब धन्यवाद करते रहना चाहिए ऐसे अनमोल शरीर के। और जो वस्तुएं, घर, परिवार, जो भी भगवान ने दिया, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। भगवान आपने कारोबार दिया, बहुत धन्यवाद। आपने घर दिया, बहुत धन्यवाद। आपने परिवार दिया, बहुत धन्यवाद। आपने गाड़ी दी, आपने मोटरसाइकिल दी, स्कूटर दिया, कार दी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने हमको घर में अलमारियाँ दी, सामान दिया, सोफ़ा दिया, ये दिया, वो दिया, डबल बेड दिए, चीज़ें दी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत हर बात का धन्यवाद भगवान। और सबसे ऊपर धन्यवाद ये कि आपने हमको बेशकीमती शरीर दिया। अब गुरुजी ने बताया कि 3 लेसन मिलते हैं इससे। लेसन नंबर 1, ये विचित्र शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसको आप लिख लीजिए। कॉपी पेंसिल नहीं है तो अपने दिमाग में लिख लीजिए। लेसन नंबर 1, ये विचित्र शरीर, इतना बढ़िया शरीर हमको भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। लेसन 2 नंबर 2, इस शरीर को पाकर भगवान का एवं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहिए। व्यवहार में पहली बात तो आई पारमार्थिक, कि शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। दूसरी बात व्यवहारिक, इसको पाकर सबका धन्यवाद मानते चलो। माता पिता का धन्यवाद, भाई बहनों का धन्यवाद, सारे रिश्तेदारों का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, घर का धन्यवाद, छत का धन्यवाद, हमको सुरक्षा देती है, सारी दीवारों का धन्यवाद, दरवाज़ों का धन्यवाद, पलंग का धन्यवाद, पैसों का धन्यवाद, अलमारी का धन्यवाद, हर चीज़ का धन्यवाद,
हर चीज़ का धन्यवाद। घर से बाहर निकलो तो धन्यवाद भगवान, आपने बहुत अच्छा मौसम बनाया है, बहुत सुंदर प्रकृति बनाई है। पहाड़ों पे जाओ घूमने तो प्रकृति को देखो, भगवान आपका बहुत धन्यवाद, आपने कितना सुंदर बनाया है सब कुछ। वृंदावन आओ तो बहुत धन्यवाद भगवान, आपने कितना सुंदर वृंदावन बनाया है, हमारा बहुत भाव बनता है। और हमको इतने प्यारे गुरु जी दिए हैं जो हर समय हमको यही कहते हैं भगवान का नाम लेते रहा करो। पूछते रहते हैं मेरे से आज कितने पेज लिखे, आज कितनी माला करी। अब मैं संकोच में रह जाता हूँ, कभी कभी मैं झूठ कभी नहीं बोलता उनसे, साफ कहता हूँ आज थोड़ा कम हो पाया, आज थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, कल ठीक से करना। क्या बड़ा दिल है गुरु जी का, कभी नहीं डांटते, कभी बुरी तरह नहीं करते। देखो कभी मेरे से ना संगत में थोड़ा सा ऐसे वाणी चल जाती है, पर मैं भी तो देखिए एक इंसान हूँ, किसी की हरकतें देखता हूँ कुछ और होती हैं, और यहाँ पे आके वो कुछ और पोज करे, कोई भी यहाँ कुछ और दिखाए, बाहर कुछ और हो जिसके बारे में पता हो, तो फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना। आपको भी हो जाएगा। कोई आपके पास ठेले वाला सब्जी वाला आए और कहे ताज़ी लाया हूँ बिल्कुल, और आपको दिख रही है बासी है, तो आपको गुस्सा नहीं आ जाएगा एकदम? बताओ माता जी लोग, बताओ। आ जाता है, नेचुरल है। ऐसे ही दिख रहा कुछ और है कुछ और, तो फिर बुरा लगता है ना। तो आप प्लीज़ मुझे उस समय क्षमा करें, मेरा मतलब नहीं होता किसी को कुछ कहने का, बुरी तरह करने का, डांटने का, मेरा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, बस वो मोमेंट्री होता है, उस समय का होता है। बाकी मेरा तो सबसे बहुत प्रेम है, क्योंकि गुरु जी का मेरे से प्रेम है। हमारे गुरु प्रेम के सागर हैं, तो हमसे भी वही अपेक्षा रखते हैं कि हम भी प्रेम का सागर बने। तो इसको पाकर भगवान का एवं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहिए। लेसन नंबर 3, अपने और विश्व के कल्याण में लग जाना चाहिए। और वो कैसे होगा? भगवान के नाम से होगा। चाहे नाम जप करो, चाहे नाम लिखो, चाहे नाम संकीर्तन करो, किसी तरह भी भगवान की याद में रहो, भजन गाओ, भगवान का गुणगान करो। तो अपने और विश्व के कल्याण में लग जाना चाहिए, भगवान को खूब याद करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा। विश्व का कल्याण कैसे होगा? जितना नाम संकीर्तन आप करोगे उतना विश्व का कल्याण होगा। माला जप करने से भी विश्व का कल्याण होता है, क्योंकि हमारे से शुद्ध वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो ये शरीर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो स्पेशल काम कर सकता है जो दुनिया में हर एक कोई नहीं कर सकता। वो हमारा शरीर, हमारा कैमरा में देखकर हम सबका, आप सबका शरीर बहुत स्पेशल है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो स्पेशल काम कर सकता है। इससे आप स्पेशल काम कर सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा काम कर सकते हो, और वो है भगवत प्राप्ति। देखो नोट तो कोई भी गिन लेगा, मुनीम रख लोगे ना, वो यूँ मत कहना मुनीम पे कौन विश्वास करेगा। अरे पहले ज़माने में सब करते थे, कैशियर नहीं रखते आजकल के लोग, सब होता है, कोई भी कर लेगा। अरे वही काम करने को रह गए हो क्या आप? बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम, मतलब भगवान का काम, बहुत सारा काम है, इसमें लग जाओ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरा जीवन आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। सब घर के काम होंगे, कुछ नहीं छूटेगा, बल्कि और बढ़िया होंगे पहले से। बस भगवान मेरा मन आप में लगे। भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, भगवान करेंगे सब भला करेंगे, सब ठीक करेंगे। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा मन आप में लगे, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं, क्षण भर के लिए भी भूलूं नहीं। हमारा उद्धार इसी में है।
कि हम भगवान को भूलें नहीं। तरीका कोई भी हो, हम भगवान को भूलें नहीं। कीर्तन सुनते समय सब इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जैसे गाय दौड़ती थी ऐसे ही इंद्रियां भी दौड़ती हैं। परंतु भगवान गोविंद, उनका नाम गोविंद है। गोविंद, गो कहते हैं, गाय को भी कहते हैं और इंद्रियों को भी कहते हैं। तो जो गायों को वश करे वो गोविंद, और जो इंद्रियों को वश करे वो गोविंद। उन गायों को तथा हमारी इंद्रियों को वश में करते। फिर गुरुजी ने कहा कि ये बताना कि जीवन में खूब प्रसन्न रहना चाहिए। आप किसी की अपेक्षा मत करो, इच्छाएं मत करो, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। आप जितना मिला है प्रसन्न रहो, खुश रहो। खुश रहने वाले को भगवान और देते हैं, चिढ़ने कुड़ने वाले को भगवान भी अवॉइड करते हैं। कल बात चली थी ना, आप शिकायतों से शुरू करो तो भगवान सरक लेंगे यहाँ से, चले यार कौन चक्कर में पड़े। और जब आप कहोगे भगवान आप ये आप वो, आप क्या नहीं भगवान कमाल हो आप, तो भगवान कहेंगे हैं अरे ये तो कोई आया है मेरी तारीफ कर रहा है, वाह भाई, बैठ जाएंगे वो। फिर आप कहना भगवान जी एक ना छोटी सी बात है, हाँ थोड़ी दिक्कत है। हाँ बताओ, समझ में आ रहा है? तो जीवन में खूब प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं और हम सभी कितने बढ़िया देश भारत में रहते हैं। आज विश्व गुरु बनता जा रहा है भारत। यहाँ बहुत अपनापन है, प्रेम है, आज भी है। ठीक है, लोग कहते हैं प्रेम वो बात नहीं रही पहले जैसी। अब वो ये तो हमेशा से ही कहते आए लोग, पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं तो 100 साल से ही सुनता आ रहा हूँ, पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा रही। भाई क्या बात है यार, जब जो मिलता है पहले वाली बातें नहीं रही। अरे भैया अब आज में जियो, पहले को छोड़ो जो था। आज भी बहुत प्रेम है, नहीं प्रेम है, आप बताओ, है ना? ये तो बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए भगवान का। बहुत धन्यवाद है भगवान, आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। भगवान ने हमारा ये मनुष्य शरीर बहुत विचित्र बनाया है, बहुत विचित्र बनाया है। तो कुछ खास काम होगा इसके लिए। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया और इस दुनिया में भेजा, तो जरूर कोई खास काम होगा। कोई नोट गिनने तो भेजा नहीं होगा भगवान ने हमको, आप बताओ। भगवान ने हमको दुनिया में भेजा नोट गिनने के लिए। भैया जिन परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड केवल संकल्प से रच दिया, एकोम बहुश्याम, सिर्फ इतना बोला, अरे पूरा ब्रह्मांड रच गया जिसका कोई और छोर नहीं है, अनंत है जो। और हमारी जैसी धरतियाँ अनेक हैं, गीता में भगवान ने कहा है। बहुत सारी दुनियाएं हैं और सब पर प्राणी हैं, और उन सब की संभाल भगवान कर रहे हैं। हमारी धरती पर 700 करोड़ प्राणी है ना, 700 करोड़ लोगों के लिए हम वाइब्रेशंस छोड़ेंगे कि सबके मन को शांति मिले। और मन को शांति मिलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है भगवान का नाम। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने हैं।